हम उज्जैन के साथ समाचारों पर चर्चा करें। आज पूर्णिमा का सुपर मून के दर्शन होंगे। मामला बड़े रोचक रहेगा, ठीक है ना? दर्शन तो करना ही है। चलिए, 2026 में 4 ग्रहण होंगे, मगर भारत में सिर्फ एक ही दिखेगा, 3 नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब जो भी होना है वो तो देख ही लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर इंदौर में गंदे पानी के हादसे के बाद जो मौत का तांडव हुआ ना, उसको देखते हुए उज्जैन में भी अलर्ट जारी हुआ। यहाँ पर प्रशासन सतर्क हुआ। नगर निगम अब पानी की टंकियों की अब सफाई की जा रही। पीएचई की टंकियां जो सब जगह की सफाई करने का अभियान चला जा रहा है। तो इतने दिन से सोए हुए थे क्या भैया? इतने दिन से क्यों नहीं सफाई की? अब जब कोई घटना हुई तो उसके बाद में आपकी सक्रियता नजर आई, तो हमेशा ही सक्रिय बने रहिए। और आज भी शहर में अनेक क्षेत्रों में गंदे पानी की शिकायतें आई। मटमैला पानी रहा, बदबूदार पानी रहा और काला पानी तक आया। नागरिकों ने खुलेआम शिकायत की। अब आखिरकार ये क्यों हो रहा है, जरा जरूर देखिए। मामला तो बड़ा विचित्र है। और हम एक बात फिर आज स्पष्ट बता दें कि शहर की जो वाटर सप्लाई लाइन है ना, पाइप लाइन, वो बहुत सड़ चुकी है। डबल लाइन है, एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। तो उन लाइनों में कहाँ कहाँ लीकेज है, कहाँ कहाँ से गंदा पानी मिल जाता है, इसकी भी जांच होना चाहिए। तो इसका एकमात्र उपाय है कि शहर में 18 से 20-25 किलोमीटर तक की वाटर सप्लाई पाइप लाइन है ना, नई सिरे से डालना पड़ेगी। जब ये कोई भी सड़क निर्माण हो जाना, उसके पूर्व यह कार्य पूर्ण करना होगा, अन्यथा बाद में फिर खोदा पीटी होगी। और मुझे ऐसा अनुमान है कि इस पर 168 से 180 करोड़ रुपए का व्यय होगा नई पाइपलाइन डालने में। अब प्रशासन को हम तो सूचित कर रहे हैं, कल भी सूचित किया, इसके पहले भी सूचित करते रहे। अब प्रशासन का दायित्व और शासन का दायित्व है कि वह कब हमारे सुझाव को मूर्त रूप देता है। यह जनहित वाला सुझाव है, राष्ट्रहित वाला सुझाव है, तो भविष्य में कोई हादसे न हो, इसके लिए ये सुझाव है। ठीक है, करना है। अब यहाँ पर चरक अस्पताल है, मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है, किंतु यहाँ पर डॉक्टर के स्टाफ की कमी है। कोई डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर की कमी के कारण मरीज बहुत परेशान होते हैं। अतः जिलाधीश यहाँ पर और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की व्यवस्था करने की कृपा करे। मैं तो कहूँगा कृपा करे, क्योंकि अब तो ये जनता तो भिखारी है। तो इन अफसरों की कृपा पड़ी तो उसको निर्भर रहना है। ठीक है। अब रूपा खेड़ी में एक 20 वर्षीय युवती है, किसी कारण से उसने जहर गटक लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब क्या किया जाए, यहाँ तो होता ही नहीं है ना। अब क्या कहा जाए, अब कैसे क्या होगा। और उपचार के दौरान तो मौत हो ही गई। यहाँ आत्महत्या की तो ये राजधानी माना जाता है उज्जैन। जो कहीं भी आता है, बाहर से आता है, वो होता है। अब यहाँ पर हमारे पर्यटकीय भक्त लोग आए थे, लाखों की संख्या में आए थे। अभी भी करीबन 80% तो शहर खाली हो चुका है इन पर्यटकीय भक्तों के कारण। और अब 15-20% है, वो भी धीरे धीरे खाली हो जाएगा। 2-3 दिन में स्थिति और साफ हो जाएगी। आज सुबह हल्की फुरफुरी सी हुई, ऐसा लगा कि मावठा हो जाएगा, परंतु हुआ नहीं। कोहरा छाया रहा और तेज हवाएं चलती रही, ठंडी हवाएं चलती रही। और दोपहर के 2 बजे बाद हल्की धूप खिली, जिससे थोड़ी राहत हुई। मामला बड़ा विचित्र। तारारा तहसील के माखोन में ट्रैक्टर संचालक की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, ये तो होगा ही। अब यहाँ पर अब
एक बड़ी विचित्र बात सामने आई कि यहाँ पर हिंदू सम्मेलन हो रहा है। हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को चेतना करने के लिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कल से 26-25 तक हिंदू जो सम्मेलन होंगे। अरे हिंदू सम्मेलन की जरूरत क्या है? हिंदू तो यूं ही जाते। परंतु एक बात बताओ, हिंदू सम्मेलन करने वालों कि सच्चे हिंदू कौन है और सच्चा हिंदुत्व क्या होता है? सच्चे हिंदू की क्या परिभाषा है और कैसा सच्चे, किसको सच्चा हिंदुत्व माने, सच्चा हिंदू माने? हिंदुत्व के सिद्धांत में तो किसी को विश्वास ही नहीं। और एक बात फिर बता दूं कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांत ही सर्वोपरि है। आप ये नाजी गैंग का है ना, ये जो नया हिंदू धर्म है उसमें विश्वास मत कीजिए। और फिर आपको यदि हिंदू सम्मेलन कर रही हैं तो अपनी जेब से करो, चंदाखोरी को क्यों करते हो? आप तो चंदाखोरी कर लो, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। अरे हम सब जानते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो हिंदू सम्मेलन है ना, एक शातिर खेलाक है। अब जिसको जाना हो जाए, जिसको नहीं जाना हो जाए, हम तो सब सनातन धर्मी रही। अब यहाँ पर दानदाता भी बहुत अच्छे हैं। एक पाटीदार परिवार है, उसने अपने समाज के संगठनों को विभिन्न लोक हित वाले कार्यों के लिए 31 लाख रुपए का डोनेशन दिया। अच्छी बात है भाई, कम से कम आपने समाज के संगठनों के प्रति इतनी रुचि तो रखी। ये भी कोई अच्छी बात है। आप समाज के प्रति इतने चेतन हैं, जागरूक है, हम आपको बार बार बधाई देते हैं। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो अभी सूचना आई है ना, 6 जनवरी तक मौसम गड़बड़ाता ही रहेगा। तो हमें सबको सतर्क रहना है कि क्या कैसे होता है, क्या होता है। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, रखना ही पड़ेगी सावधानी। अब यहाँ पर एक समाचार आया कि हमारे यहाँ पर, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर उज्जैन गाँव है, वहाँ पर एक कोई किसान है चौहान, भैरव सिंह चौहान, उस पर वहीं के एक परिवार ने हमला किया। वो हमले में घायल हुए और घायल उनको है ना यहाँ उपचार के लिए चरक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आज पौष पूर्णिमा का स्नान भी संपन्न हुआ। अब तो यहाँ पर अनेक प्रकार के नाटक होते जा रहे हैं। क्या क्या नाटक हो रहा है ये भी बड़े विचित्र के मामले। जो भी कुछ हो रहा है ना, यहाँ पर सब अच्छा हो रहा है। जो भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। आयुक्त महोदय को उनका कठोर निरीक्षण करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। गटरों की जरा स्थिति देख लीजिए, कितना कचरा भरा हुआ है, कितना जाम है। सफाई का क्या नाटक हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मामला तो बड़ा विचित्र है उज्जैन का। यहाँ पर क्या क्या नहीं हो रहा उज्जैन में। ऑटो वाले लूट रहे, ई रिक्शा वाले लूट रहे, व्यापारी लूट रहे, और भी न जाने कितने शातिर डकैत हैं ना, वो भी लूट रहे। अपराधों में इजाफा हो रहा है, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं ना, नशे का व्यापार चरम पर है ना। कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए ना तो उज्जैन में अराजकता की स्थिति है। अब इसको कैसे निपटेंगे, कैसे दूर करेंगे, ये भी एक बड़ा गंभीर मामला। सोचना तो पड़ेगा। अब पुलिस को, प्रशासन को, सबको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पेयजल समस्या का समाधान भी करना जरूरी है। तो हमने एक सुझाव दिया कि यहाँ की पाइपलाइन सड़ चुकी है, पाइपलाइन बदलना अनिवार्य है। अब देखते हैं प्रशासन और शासन कब यह निर्णय लेता है और कब पाइपलाइन बदली जाती है। और दूसरा, जल आपूर्ति की निश्चितता करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना है। कोई कह रहा है यहाँ पर बांध बनाओ, कोई कह रहा है ये करो वो करो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लीजिए, 200 साल तक उज्जैन की पेयजल समस्या नहीं आएगी। परंतु इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा।
अब हमारे यहाँ प्रदूषण मंडल है, प्रदूषण निवारण मंडल है, वो उसकी भी सक्रियता होना जरूरी है। यहाँ पर जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जरा अगर सप्त सागरों की स्थिति देखिए, अरे प्रदूषण निवारण मंडल, प्रदूषण बोर्ड क्षीर सागर का जरा मुआयना कर ले, वहाँ के पानी के सैंपल ले ले, रुद्र सागर के पानी का सैंपल ले ले, और जितने भी सप्त सागर है ना, वहाँ के जरा पानी का सैंपल लेकर तो जांच कर ले कि क्या स्थिति है। मामला तो बड़ा विस्तृत हो रहा है। और दूसरी बात बताऊं, जो शायद नगर निगम को भी पता नहीं, कि जो गटरों के पास में जितने हैंडपंप लगे हुए हैं, बहुत सारी जगह लगे हुए हैं गटरों, खुदाए गए हैं गटरों के पास में हैंडपंप, और उन हैंडपंप में गटरों का पानी आ रहा, तो बीमार तो होंगे ही ना लोग। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना कोई सैंपल हो रहा है, ना चेकिंग हो रहा है, तो आखिरकार क्या होगा। उज्जैन में भी इंदौर से बड़ा कोई हादसा करने की तैयारी है क्या? तो जरा सतर्क हो जाइए। हमने जो ध्यान दिला रहा है ना, ये बड़ा सख्ती से पालन कर लीजिए। और यहाँ पर अब तो है ना, आप यदि पानी की सप्लाई करते हो तो उसके पहले आप परीक्षण कर लीजिए कि ये पानी सप्लाई करने लायक है या नहीं। यदि सप्लाई करने लायक नहीं है तो उसका फिर से ट्रीटमेंट करके उसको सप्लाई कीजिए। और यह एक दिन नहीं, हमेशा नियमित सप्लाई होने के पूर्व यह प्रक्रिया अपनाना चाहिए। आज जो मेरे सामने शिकायतें आई ना, बहुत लोगों ने शिकायत की, फ्लीगंज क्षेत्र में शिकायत हुई, दानी गेट क्षेत्र में शिकायत हुई, कह रहे मटमेला पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है। तो आखिर आ क्यों रहा है? इसके लिए जांच तो होना जरूरी है ना, जांच करना चाहिए प्रशासन को। अब यहाँ पर क्या किया जाए, माफियाओं का आतंक चरम पर है, किसी से कुछ छुपा नहीं है, और उन माफियाओं पर कोई नियंत्रण भी नहीं कर सकेगा, ये भी तय है। अब आवारा श्वानों को पकड़ते हैं, वो उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कोई शेल्टर हाउस है नहीं। तो अब ये आवारा श्वानों के लिए एक शेल्टर हाउस बनाने की भी जरूरत है, और उसकी भी योजना बन चुकी है। अब देखते हैं कब बनेगा ये सवाल। महाकाल में तो भीड़ होती रहती है, वहाँ की तो कुव्यवस्थाओं के बारे में अभी कुछ कहना ही नहीं है। मामला बहुत ही विचित्र है। हाँ, प्रशासन को, नगर निगम को एक बात चाहिए कि जितनी भी होटल्स हैं शहर में, सबके वहाँ पर पेयजल की चेकिंग व्यवस्था की जाना चाहिए। ये नाटक नहीं करें कि अरे गोलियां दे दे कि भैया गोलियां डाल देना, नहीं, पानी का चेकिंग होना चाहिए, नियमित चेकिंग होना चाहिए। और जो उनके वहाँ की जो चटनी नहीं है जो बनती है ना, उसका भी सख्ती से चेकिंग होना चाहिए। जरा चेकिंग तो करो, बड़े बड़े राज खुलेंगे, बड़े बड़े रहस्य उजागर होंगे। अब यहाँ पर तो उज्जैन है, हमारे यहाँ के महाकाल राजा थे, और महाकाल राजा के चरणों में न जाने कितनी पोलें हैं। यहाँ पर हर पोल में कुछ न कुछ घोटाले हैं। चलिए ठीक है, जो भी अब ये पोल है ना, अब पोल में पोल ही होती रहेगी, उसमें कोई सुधार होने का नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। हमारी सतत निगाह रखी हुई है, हम जो समाचार प्रसारित करते हैं उस पर ध्यान देते हैं कि जो हमने समाचार दिए, जो सुझाव दिए, उनको मूर्त रूप दिया जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पर तो नेताओं की स्थिति बड़ी विचित्र है। अनेक नेताओं के राज खुलेंगे हम। और दूसरी बात, यहाँ पर जो धर्म पालिका है ना, उसके भी राज हमें पता है, और वे राज तो अति शर्मदायक है। और यहाँ की खबर पालिका और समाज पालिका, उसके भी विचित्र कारनामे हमारे सामने हैं। अब क्या करे, किसको सुधारे, कौन सुधारेगा? कोई सुधरने को तैयार नहीं, आत्मदर्शन को तैयार नहीं, आत्मचिंतन को तैयार नहीं, सेवा भाव में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सारे प्रयास करते हैं। करते रहिए भाई, जो भी आपको करना है करते रहिए। कोई नहीं देख रहा है मगर ईश्वर तो देखता है ना। उसकी तीसरी आंख जब खुलेगी ना, तो क्या सजा मिलेगी, जरा ये भी ध्यान रखना। महाकाल अभी समाधिस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहे। बेटे अपनी तीसरी आंख से सब देखना है।
तीसरी आंख जब खोलोगे तो क्या होगा और तांडव करेंगे तो क्या होगा। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है ना। और यहाँ पर सब अपने अपने क्षेत्र को विकसित करने में लगे हुए हैं। अब क्या क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं आया उज्जैन को। और यहाँ की जनता को तो मूर्ख ही माना जा रहा। प्रशासन मूर्ख समझता है, शासन मूर्ख समझता है, व्यापारी मूर्ख समझते हैं, हर दुकानदार मूर्ख समझता है। वो कहते हैं कि जनता है, और ये जनता नहीं है, इंसान है, ये तो जानवर है, जानवर के साथ जो भी व्यवहार करो ना वो अच्छा ही होता है। तो इस प्रकार का जो मानसिकता हमारे यहाँ के व्यापारियों की है, नेताओं की है, प्रशासन की है और शासन की भी है। तो जो भी हो रहा है ना, ठीक है, देख लीजिए, हम तो कड़वे कड़वे समाचार प्रस्तुत करते हैं और सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम सत्य के प्रति समर्पित हैं। आज के उज्जैन समाचार आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।